जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो इन दिनों मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं। अभी मैं आपको रीसेंट सत्संग बताती हूँ कल का ही, क्योंकि जो गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे संगत जी, मैं वही सत्संग सबसे पहले करूँगी। गुरुपा मुझसे वही सत्संग करवाना जो भी आप करवाना चाहते हैं। तो मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी हर टाइम मतलब मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है हर टाइम पे। एक्चुअली पिछले दिनों में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। प्रॉब्लम इन द सेंस के पता नहीं, कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, और कुछ टाइम के लिए ना मैं कुछ नेगेटिव सी हो गई थी। मतलब गुरुजी ने ही मुझे पॉजिटिव किया था और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कि गुरुपा मेरे साथ है या नहीं है। पता नहीं, कुछ समझ सा नहीं आ रहा था। हर टाइम नेगेटिव थॉट्स फिर से हावी होने लगे थे। मतलब कि जो कि 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने पहले गुरुजी ने मेरे को पहले बना दिया था। 7 महीने से मतलब मुझे इतना पॉजिटिव बना दिया था, मुझे अमृत वेला ब्लेस किया था। और मेरे को, मैं शाम को भी मतलब पूजा करना मुझे अच्छा लगता था, मंत्र जाप में मन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। तो एक तो ये हुआ कि मैंने अपना सामान कहीं और रख रखा था, किसी और के घर में, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ज़्यादातर ना मैं मंत्र जाप। बस हाँ, हम मंडे को जा रहे थे। मेरे पार्टनर ने मेरा बहुत साथ दिया है इन दिनों। गुरुपा ने अगर उनको जरिया नहीं बनाया होता तो पता नहीं मैं क्या करती। गुरुपा मेरे हर टाइम साथ थे। मुझे इतनी नेगेटिविटी संगत जी थी ना कि गुरुपा ने मेरा हाथ थामे रखा, मतलब कि मैंने उनका साथ तो नहीं छोड़ा था और मुझे भरोसा था कि वो आखिर मुझे निकाल लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में इतनी नेगेटिविटी और इतनी तबीयत मेरी ख़राब होती। हर टाइम आंखें इतनी थकी थकी, सर इतना भारी रहता, आंखें बिल्कुल खुलती ही नहीं थी। मगर मुझे पता नहीं क्या हो गया था, दोबारा से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी दोबारा से। और ना ही मेरा घर का हो पा रहा था, बस वहाँ पर से भी मुझे खाली करना था, क्योंकि मेरे को ऐसे तो मैंने ऐसे रेंट पे कोई अपने घर नहीं रख सकता है। तो मैंने फिर दोबारा से रेंट पे देखा, तो मुझे रेंट पे भी कोई घर नहीं मिल रहा था। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। तो हुआ यूँ कि पहले मैं रीसेंट का बताती हूँ, फिर मैं बीच का बताऊँगी कि फाइनली मुझे बहुत टाइम के बाद गुरुजी ने मतलब कल जा कर के, मतलब मेरे को 1 हफ्ता हो गया है मुझे शिफ्ट करे हुए। इससे पहले भी मैंने एक जगह शिफ्ट किया, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब कि बहुत मुश्किल से कोई घर मिला
और हमने वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, मतलब वो तो छोड़ो, घर का लॉक भी नहीं लगते थे। और मुझे कहीं क्या कहते हैं, चाची के घर रहने जाना पड़ रहा था। तो गुरुपा ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया होगा। तो चलिए, मैं तो संगत जी अपना रीसेंट सत्संग बता रही थी। पहले मैं वही वाला सत्संग बता देती हूँ। तो क्या हुआ कि मुझे जहाँ पे शिफ्ट किया वहाँ पे इतना गंदा गटर का पानी आ रहा था, मतलब बिल्कुल ब्लैक पानी, रहने लायक नहीं हो रहा था। इतने टॉयलेट सीट इतनी गंदी, किचन इतना गंदा हुआ पड़ा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। कुछ समझ सा नहीं आ रहा था। वैसे तो मंडे को शिफ्ट किया था, पता नहीं गुरुजी ने कोई ऐसा कष्ट काटा है या मुझे क्यों इतना भटकाया या क्या करा किसी ने, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे थॉट ना फिर से वही नेगेटिविटी में पड़ गई थी। मैं ना मैं अमृत वेला कर पाती हूँ, ना मैं मंत्र जाप कर पाती हूँ, ना मैं सिमरन कर पाती हूँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ना मैं हर टाइम गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी दिखा देते। मुझे हर मंडे बुला रहे थे, बस राखी के दिन नहीं बुला पाए थे। तो वो भी मेरे पार्टनर के साथ, और मेरे पार्टनर को भी उन्होंने ठीक कर दिया है काफ़ी हद तक। बट ये हो रहा था कि मैं ना अपनी बॉडी से ना अपने माइंड से, मतलब किसी भी दोनों चीज़ से ना मैं जंग नहीं कर पा रही थी। मतलब कि पता नहीं क्या हो गया था, ना मेरी बॉडी काम कर रही थी, ना मेरा माइंड काम कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई काम नहीं बन रहे थे। इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी इतने सारे मैसेज देते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मतलब कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। जो भी मैसेजेस आ रहे थे वो ना ही सही होते, ना कुछ सही होता। तो मेरा माइंड ना कहीं होता कि मैं हर टाइम पे कि गुरुपा कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई हूँ। 1 महीना बहुत परेशान रही हूँ। तो जहाँ पे फिर शिफ्ट किया मैं, वो मुझे बताते रहते थे कि मैं मजबूर हूँ, हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं, मेरा ऐसा चल रहा है, हमारा वैसा चल रहा है, हम बड़े मंदिर भी गए लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है गुरुजी, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे करके। तो मैंने जब गुरुजी के बारे में बताया तो सब उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई। तो उन्होंने अपने सत्संग बताए, मैंने इतना समझाया। गुरुपा बोलते ना, किसी की नेगेटिविटी आप सुनोगे तो तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, और उनको बड़े मंदिर का रास्ता बताओ। तो मुझे बार बार कहते थे कि मेरा दुख सुनाऊंगी तुम्हें, मैं बहुत बचने की ट्राई कर रही थी कि मैं ना सुनो, है ना। तो बट संगत जी, मुझे ऐसे रहना नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम नहीं सुन सकते हो तो तुम अभी के लिए सो जाना। कोई मजबूरी थी, मेरी कोई मजबूरी थी कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी उस टाइम पे, अपने घर भी नहीं जा सकती थी, चाचा के यहाँ भी नहीं जा सकती, सिस्टर के यहाँ भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन देख लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो मुझे सुनाने लगी, तो फिर मैंने ना बार बार उनकी नेगेटिविटी वाली बात काट करके मैं ये बोलती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, भगवान से कोई फ़ायदा नहीं देखना चाहिए हमें, तुम जाओ बड़े मंदिर दोबारा से, और ये सारी चीज़ें हैं। मैं उनको सत्संग सुनाए जा रही थी, फिर भी वो मुझे अपनी नेगेटिव चीज़ें किसी न किसी तरीके से मतलब सुना ही रहे थे। तो उनसे काफ़ी नेगेटिविटी आ रही थी मुझे। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान से मिलकर एक वाइब, उसकी जो वाइब्स होती हैं हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थी, मुझे रहने का मन नहीं था उस घर में। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे वहाँ उस घर से निकाल भी दिया। मतलब इतनी मेरे को, मैं बार बार अपने पार्टनर से बोल रही थी, क्योंकि हमने पैसे दे दिए थे, 5,000 रुपये दे दिए थे हमने एडवांस में। उन्होंने कहा कि शिफ्ट कर लो। जिस दिन मैंने सामान रख दिया उस दिन वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ भाई, अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है और तुम पूरे पैसे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे। तो कहने लगे, तो उनको भी ज़्यादा पैसे, उनका रेंट चढ़ गया।
रेंट पे उन्होंने सब मतलब रखने के लिए बोल दिया डीलर ने, फिर ज़्यादा पैसों पे चढ़ गया तो ज़्यादा पैसे दे दिए। तो वो हमसे, मैंने कहा कि ऐसे कैसे भैया, काम कराओ। तो उन्होंने बोला कि काम तो अभी नहीं हो सकता, तुम खाली कर दो, मतलब ऐसे कर दिया। तो मतलब मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो मुझे बहुत टॉर्चर कर जाता। मतलब इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सहा है, कभी किस चीज़ को लेके, कभी किस चीज़ को लेके। शायद गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं जो कि बहुत भारी होंगे, पता नहीं क्या क्या था। मेरे गुरुपा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा उसके लिए। तो फिर यही था, उस दिन के बाद से फिर दूसरे दिन मैं अपनी चाची घर चली गई थी। तो इत्तेफाक नहीं होता है, मतलब ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया कि पुत्र, मैं किससे कब कहाँ मिलना है वो मैं फ़िक्स करता हूँ, और तुझे मैं उसके अपनी करीबी के मुझसे जोड़, तो ये उसको मेरी ज़रूरत है। लेकिन मेरे को जो उतने पहले से गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया मुझे, और जैसे मैंने अपनी चाची से बोला कि चाची मैं कहीं रह नहीं सकती हूँ तो मैं आ जाऊँ, तो मैं जा तो अपनी सिस्टर के वहाँ रही थी, मैं पहुँच गई अपनी चाची के घर। तो मैंने बोला, चाचा ने कहा हाँ हाँ पूछ पूछ मत, पूछ क्यों रही है, तो वहाँ जा। फिर ऐसा हुआ संगत जी, फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल से आए हैं इतने दिनों से। जो मेरा कज़न ब्रदर है, जो मेरा फेवरेट भाई था, किसी दिन हमारी लड़ाई हो रखी थी तो हम ज़्यादा बात नहीं करते थे, बात ही नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उसकी ना संगत जी बड़ी तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, यहाँ तक कि उसके लीवर में भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको फीवर, उसको पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो इतना ज़्यादा वीक हो गया था, उसकी आंखें दिख रही थी, मतलब इतना वीक हो गया था, खाना पीना कुछ खाया नहीं था इतने दिनों से। और गुरुजी की महिमा देखिए, मैंने बड़ा स्वरूप तो अपने पार्टनर के घर रखवा दिया था, छोटा स्वरूप जो था वो मैं अपने पास ही रख रही थी। मैंने कहा गुरुजी चाहे जहाँ भी गंदा घर है, जहाँ भी है, मैं आपको अपने साथ ही लेके जाऊंगी। मतलब मैं गुरुपा को साथ ले गई थी, और जो बड़े मंदिर स्वरूप ब्लेस हुआ था मैं वहाँ उसे भी ले गई थी। मतलब मैं वहाँ पे ज़रूरत होगी तो चाहेंगे तो मैं वहीं पे मतलब ब्लेसिंग जो है उनको दे दूँगे। बट ऐसा हुआ नहीं, गुरुजी नहीं गए वहाँ पे, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी इस टाइम पे, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। मैं जितना यहाँ पे मुझे बोलना ज़रूरी है, जितना मुझसे बुलवाओगे मैं उतना ही शेयर करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सत्संग पे नहीं बोल सकती उस टाइम पे, जब मुझे वो क्लियर हो जाएंगी तब मैं शेयर करूँगी। तो हुआ यूँ कि मैं वहाँ पे पहुँची और उसको ना वहाँ पे फिर वोमिट ही वोमिट हो रही थी, तो वोमिट करके भी आ गया था और सही नहीं हो रहा था, कुछ खाने को भी नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही मैं पहुँची, मैंने जाते ही जब मेरे को जैसे ही पता चला ना उसका, तो मैंने कहा अच्छा रुक जा, चाची कहती जल्द दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं ना जल प्रसाद देती हूँ, शायद उससे ठीक हो जाए। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं ये नहीं मानती वो नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं कहा। उस टाइम पे बोल रही थी कि हाँ ठीक है, देख चाचा ने कुछ नहीं बोला है। तो मैंने कहा हाँ मैं जल प्रसाद बनाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मैंने जल प्रसाद बनाया और मैंने कहा कि पॉकेट स्वरूप भी साथ में रख अपने, और जल प्रसाद भी ग्रहण कर और उसको प्रसाद समझ के लेना। तो मैंने सुना है गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत, मैंने कहा भरोसा रखना तो सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करना अभी ठीक हो जाएगा। तो मैंने गुरुपा से प्रे करा कि गुरुपा प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए, मतलब उसकी तबीयत को ठीक कर दीजिए जल प्रसाद से, मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज रख लेना। तो गुरुपा ने वही किया, उसको दोबारा से वोमिट फील नहीं हुआ, उसको उन्होंने जल प्रसाद से काफ़ी हद तक आराम दिला दिया, और सच में उसमें भी पॉकेट से वो पैसे दिया जैसे उसको ज़रूरत हो। तो काफ़ी ठीक हो गया था। फिर उस दूसरे दिन वही हुआ, मैंने चाची बोली थी कि इसकी मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने कहा बड़े मंदिर नहीं आते, कह रहे थे नहीं मैं नहीं मानती हूँ भगवानों को, मैं भगवानों को ही नहीं मानती, कुछ नहीं होते हैं भगवान, मतलब बहुत ही नेगेटिव बातें कर रही थी वो भी। तो मैंने बहुत समझाने की ट्राई करी कि ऐसा नहीं होता है,
लेकिन चलो गुरुपा की मर्ज़ी है संगत जी कि क्या है किसके दिल में और क्या नहीं है। मुझे तो अपने अच्छे कर्म रखने हैं, तो गुरुपा बोलते हैं सबकी मदद करने को, और उन्होंने ही मुझे वहाँ पे पहुँचाया क्योंकि मेरे भाई को मेरी ज़रूरत थी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए गुरुपा ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया था। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तो फिर उसके बाद से उससे मुझसे बात भी करी है, हमारी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी। और जो छोटा है उससे, तो वो ब्रदर मेरा जो छोटा है उससे छोटा है, तो वो तो मतलब बहुत बात करता है, हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने ही रोटियां बनाई, मेरी चाची कहते कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने रोटियां बनाई। बार बार मुझे बोले जा रहे थे तो क्यों आ गई है अभी, तो मतलब इस टाइम पे आती है जब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फिर तुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा मेरे को भी ज़रूरत, मैं वहाँ नहीं रह सकती थी, रहने लायक ही नहीं था, बट वो ना कुछ ऐसी नेगेटिव सी बातें करती हैं कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, मुझे भी तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने सेवा दी होगी। तो कहते हाँ, फिर भी मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है तो काम करती है कि, मतलब मुझे नहीं पता कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। गुरुपा सबको सद्बुद्धि दीजिए प्लीज़। फिर संगत जी उसके बाद से दूसरे दिन जैसे ही मैंने रोटी खा के मैंने गुरुजी को मैंने पूजा करी, हनुमान चालीसा भी पढ़ी, और मैंने कहा रोटी मैं बनाऊंगी। पहले दिन भी मैंने बनाई थी, तो संगत जी क्या कहते हो, तो खाना भी नहीं खा पा रहा था, और मैंने खा करके मैंने रोटियां बनाई, और मैंने ना गुरुपा को मैंने कहा मैं पहले भोग लगाती, तो चाची कहती ऐसे ही लगा देते, कोई नियम नहीं है तेरा, कुछ नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ना किसी नियम में नहीं बांधते हैं, उनको जो हम खाएं वही भोग लगा देते हैं। और ऐसा है तो कहते रात को नहारी, क्योंकि वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी इतने दिनों से, मैं सो भी नहीं पाई, मैं ना ही मैं सो पा रही थी अच्छे से इतनी आवाज़ में, और ना ही मैं उठ पा रही थी, ना ही कुछ कर पा रही थी। तो फिर मैंने शाम को ही नहा करके मैंने दिया जलाया और हनुमान चालीसा पढ़े, ताकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे मतलब नियम में है नहीं है, बोले जो मुझे बस फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुपा, बस आप मेरे साथ रहना हर टाइम पे, और मेरे भाई को ब्लेस करना। तो ये हुआ था, तो मैंने भोग लगाया, और ना मैंने 2 रोटियां भोग लगाई। और गुरुपा का चमत्कार देखिए कि गुरुपा ने क्या किया, मेरे सब्जी में ना सब्जी ला दी, तो उसके बाद मैंने रोटी उसमें रख दी, और वो चाचा की मतलब संगत जी से ड्रिंक चढ़ा के कुछ दवाई भी देते। मैंने बोला चाची ये 2 रोटियों को ना हम रोटियों में मिक्स कर देते हैं, जिसकी किस्मत में होगा ना उसको खुद ही मिल जाएगा गुरुपा की ब्लेसिंग। चाचा ने कहा ठीक है, वो इतना तो नहीं मानते थे, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हमने सब्जी तो सबको दी। तो जो रोटियां थी ना, अब गुरुपा का चमत्कार देखिए, पहली मतलब मैंने बीच में मिलाई थी, जबकि सबको रोटी बांटी, एक रोटी मेरे हिस्से में आई, मतलब मेरी थाली में आई। तो शुक्राना गुरुपा, आपने दिखा दिया उस टाइम पे। मैंने चाची को बोला कि मैंने कहा ये देखो ये रोटी मेरे पास आई, चाची कहती अच्छा तेरे पास ही आई। मैंने कहा दूसरी रोटी ढूंढना कहाँ पर है, वो नहीं मिली उस टाइम भी। तो फिर इतने में ना संगत जी मेरे उस भाई ने बोला, जिनकी तबीयत खराब थी जिसकी, उसने बोला कि मामा भूख लग रही है, मेरे को भी दे दो खाने के लिए, रोटी दे दो आज मुझे। इतने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, ऐसे भारी कुछ खाना भी नहीं था। तो चाची ने कहा कि इसको भारी तो नहीं खाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रसाद है, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है, ये दे दो। तो उन्होंने कहा कि एक रोटी खा ले, और लौकी की सब्जी थी तो सब्जी भी खा ले। तो मैंने कहा चाची वो वाली रोटी ढूंढो जिसमें क्योंकि मैंने इसलिए पता चल रहा था क्योंकि बाई तोड़ के रखी हुई थी दोनों रोटियों की एक एक। तो मैंने बोला कि हमने वो ढूंढी और वो नहीं मिली। तो फिर थोड़ी देर में जब मेरा छोटा भाई आया, उसने बोला कि लाओ उसके लिए दे दो खाना, मतलब उसके लिए जो बीमार पड़ा था उसके लिए खाना दे दो। तो जैसे ही वो रोटी मतलब हमको नहीं मिली, वो बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने सब्जी दी, और जैसे ही रोटी उठा के उसको देने लगे,
हमने देखा कि वो बाइट टूटी हुई है। मतलब गुरुपा का चमत्कार देखिए कि एक रोटी मेरी किस्मत में आई और हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिली जब तक, लेकिन दूसरी रोटी उसी की किस्मत में आई, मतलब उसको मिली। मैंने कहा ये देखो, अंशु को वही रोटी मिल रही है जो गुरुपा को भोग लगाई हुई है। चाची ने कहा कि हाँ सच में। तो फिर हमने दे दी उसको और काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क पड़ा, उसको वोमिट आना बंद हो गया, उसकी तबीयत में बहुत फ़र्क आने लगा। और ये चीज़ें नहीं दिखी कहीं ना कहीं उनको, मेरी चाची को, लेकिन कोई बात नहीं गुरुपा, आपने तो अपनी ब्लेसिंग्स दे दी ना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो उनको नहीं भी मानता है ना संगत जी, गुरुपा उनको भी ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सत्संग में गलती तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुपा ने सबको ब्लेसिंग दी। फिर वहाँ मैं स्वरूप रखने के लिए बोल रही थी, वो कहते सेवा नहीं कर पाएंगे ये वो। मैंने कहा सेवा ज़्यादातर कह रहे थे कि इतना तो नहीं कर पाएंगे, भोग लगाए करे वो करे। मैंने कहा आप जल प्रसाद भी दोगे ना प्यार से, तो गुरुपा के लिए वो भी बहुत है। तो ऐसे वो मानते, कहते पूजा वूजा मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवानों की नहीं कर पाती हूँ, मैं तो बहुत नास्तिक हूँ, मैं तो भगवानों को भी नहीं मानती हूँ। मैंने कहा चाची कलयुग में भी नाम लेना ही काफ़ी होता है, आप नाम ले लो कोई बात नहीं, जल प्रसाद रख दो उनके सामने, क्या ही जा रहा है इतना करने में। तो वो मना ही कर रहे थे संगत जी ऐसे। तो संगत जी बार बार फिर मना कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं होता। बट मुझे लगा था कि क्या पता गुरुपा ने भेजा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। बट हाँ, लास्ट में मैंने उठा लिया, क्योंकि मेरी ना उनसे फिर बहस भी हो गई थी, काफ़ी उल्टा सीधा बोल रही थी घर के बारे में, मतलब चाचू के बारे में। उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं शेयर नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो मैंने बोला ऐसे मत बोलो, बरकत नहीं आती है, बहुत नेगेटिव हो आप। पता नहीं कुछ ना कुछ संगत जी लोगों ने कुछ बताया कि हमारे पितरों का है, तो जो कि गुरुपा ने सही भी कर दिया है, मेरे दादी जी की भी आत्मा को मोक्ष दे दिया है। और जो भी हमारे पुराने पितर के साथ गलत हुआ था, हम उत्तराखंड के ना, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ गलत हुआ था, वो अपना न्याय मांगने के लिए आए थे। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि तुम्हारे पितरों को मैंने मोक्ष दे दिया है, अब तुम्हें कोई भी रूह कोई भी आत्मा परेशान नहीं करेगी। और मैंने शुक्राना भी किया था। मैंने कहा अब नहीं होगा ना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि हाँ मोक्ष दे दिया है, तो गुरुपा लाज बचा लेना, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं कहीं गई थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पितरों की वजह से हो रहा है। मैंने कहा पितर ऐसा थोड़ी करते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि अपने बच्चों को बीमार नहीं करते हैं वो। तो मानने को तैयार ही नहीं थे, कुछ ना कुछ टोटके कर रही थी संगत जी। तो मुझे भगवान जाने क्या है मन में क्या नहीं। तो मैंने गुरु जी से प्रे करी, मैंने वो नहीं माने, तो मैं स्वरूप उठा लाई, क्योंकि मैंने कहा अपमान ना हो गुरुपा का। सॉरी गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो वैसे गुरुपा की मर्जी होती है कहाँ वो रहना चाहे कहाँ नहीं रहना चाहे। और वो नीम करोली बाबा जी को भी मानती हैं, लेकिन फिर भी कह रहे थे हम तो, ये लोग तो पागल हो गए हैं, हफ्ते में 4 दिन चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, नॉन वेज ही खाते हैं, 4 दिन 2 दिन भी नहीं छोड़ते हैं, पूरे पूरे दिन खाते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए बीमार भी पड़ गया है। तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा आप खाते हो? कहते हाँ ये खाते हो, तो ये खाते तो मैं भी खाती हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्या कह सकती हूँ अब मैंने कहा इससे छूट जाएगा गुरुपा, अगर आपके घर आते हैं ना तो आप अगर अरदास करते हो तो चाची की ड्रिंक भी छूट जाएगी, आपको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे। कहते हाँ तो सही कर दे तो मैं भी मानूंगी। मैंने बड़े मंदिर जाने के लिए भी बोला, भाई का बर्थडे था, बट नहीं बुलावा होगा गुरुपा का। बहुत मनाने के बाद भी नहीं गए, और 7 महीनों से मैं मना रही हूँ तो नहीं खाए। तो गुरुपा की मर्जी है संगत जी। बाकी अब मुझे क्या असलियत दिखाना चाहते थे कि गुरुपा ने बोला कि मैं, फिर मैसेज भी आया था कि देख लिया पुत्र, तूने सबकी असलियत दिखा दी है मैंने तुझे। अब मैं तेरे साथ मैंने इसीलिए किया है ये सारा कुछ, जो भी हो रहा था ये मेरी मर्जी से हो रहा था, क्योंकि मुझे ना तुझे सबकी असलियत दिखानी थी।
तो गुरुपा पता नहीं क्या असलियत दिखानी थी संगत जी, क्योंकि मैं ना बहुत नादान हूँ। आधी चीज़ तो वैसे ही दिमाग से आउट कर देती हूँ। बहुत कुछ कहा उन्होंने मम्मी पापा के बारे में, हर टाइप वैसे बोलते थे, अच्छा हट ऐसा किया वैसा किया गलत किया। फिर पता नहीं क्या क्या संगत जी, हमारी फिर थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। मैंने कहा चाची, मुझे भी रोना आ गया था। मैंने कहा एक तो ने ऐसे कैसे बोला। मैंने कहा जो भी बोला भगवान को सब पता होगा। अगर कुछ गलत सोचती होंगी तो भगवान को सब पता है गुरुपा, तो सबके दिल की जानते हैं। तो गुरुपा अगर मुझसे गलती भी हो गई है, मैंने बहस करी है, तो मैं नहीं सुन सकती अपने माँ बाप के बारे में, चाहे जैसे भी हैं। मैं किसी भी रिश्तेदार से नहीं सुन सकती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे गुरुपा। और आप तो सब जानते हो मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई कुछ नहीं है। मैं अपना ही मानती हूँ, उनको भी अपनी माँ जैसा ही मानती हूँ। तो सच में मतलब मैं ना तो किसी से नफ़रत करती हूँ ना कुछ, बट लोगों को लगता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। गुरुपा तो सब जानते हैं संगत जी, मैं अपनी गुरुपा की बेटी हूँ और गुरुपा की लाज मेरी लाज है, मेरी लाज गुरुपा की लाज है। तो गुरुपा माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। और बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं किसके दिल में क्या है, तो मैं आप पे छोड़ती हूँ सब कुछ। और बाकी सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, मैं क्या ही कहूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे परिवार में। फिर मैं जब से आई हूँ तब से मैं बहुत परेशान हूँ, आ गई मैं वहाँ से रोते रोते। तो बाकी मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। ये मैं बस गुरुपा ने मेरे भाई को भी ब्लेसिंग्स दी और फिर हम वहाँ से आ भी गए। तो गुरुपा ब्लेसिंग्स देना वहाँ पर भी। तो मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे विराम देती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट कर। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप सत्संग शुरू करते हैं मेरा भी सत्संग वैसे ही करिएगा। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। आज मैं अपना नाम भी अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ। आप सब मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए। मैं ये तो नहीं जानता कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन कब से है और कैसे हुआ, पर हाँ कोविड ड्यूरेशन में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक गुरुजी के बारे में गुरुजी के ग्रुप में ऐड करवा दिया था। फिर रोज़ काफ़ी मैसेजेस आते थे और सब अंकल आंटी गुरुजी का शुक्राना करते थे और प्यार से जय गुरुजी वो लिखते थे। तो कुछ दिनों के बाद मैं भी डेली जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखने लगा। ये सिलसिला फिर काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा और आज भी मैं उस ग्रुप में हूँ, ग्रुप से अटैच्ड हूँ। फिर संगत जी काफ़ी संगत से गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना और एक दिन मैं भी अपनी आंटी के साथ बड़े मंदिर पहुंच गया गूगल मैप की सहायता से। पर तब बड़ा मंदिर बंद था ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। एंड हमने बाहर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और हाँ एक सेवादार जी ने गेट खोला अंदर जाने के लिए, तभी हमें गणेश जी के दर्शन हुए। उसके बाद पहली बार दुर्गा मंदिर गया अपनी फ्रेंड के साथ 13 मई 2023 में। काफ़ी भीड़ थी पर कुछ समय में नंबर आ गया और हमने दर्शन किए गुरुजी के। सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर लग रहा था और एक अलग ही सुकून मिला था। फिर हमने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया और वापस दिल्ली के लिए निकल आए।
फिर बहुत बार मुझसे मन में आया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, पर प्रोग्राम नहीं बन पाया। इस बीच काफ़ी मैसेजेस यूट्यूब पर आए कि तू बड़े मंदिर आ, तेरा कष्ट काटना है, लंगर प्रसाद कर, सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें काफ़ी समय से ठीक नहीं थी, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। मैंने गुरुजी के सत्संग डेली सुनना भी और एक रूटीन सा बन गया था और बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। काफ़ी सत्संग तो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे ना कि वो मेरे लिए ही हैं, जो सत्संग है मेरी आप बीती मुझे लगती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा एंड 9 अक्टूबर 2023 को मैंने पहली बार बड़े मंदिर में गया और गुरुजी के दर्शन पाए। फिर दोबारा 29 अक्टूबर 2023 अपनी आंटी एंड अपने यंगर सन को लेकर के गया एंड गुरुजी ने मुझे जल्दी दर्शन दिए। इसके बाद फिर अकेला 4 दिसंबर 2023 को एंड 13 जनवरी 2024 को अपनी आंटी और दोनों बेटों को लेकर के गया एंड दर्शन किए संगत जी, और जल प्रसाद प्लस लंगर प्रसाद भी हमने किया। और गुरुजी ने हमें से इसके द्वारा बताया कि उन्होंने हमारा जो ब्लैक मैजिक है वो भी ख़त्म कर दिया है और अब वो सदा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से भी ब्लेस किया है। इसके बारे में मुझे थोड़ा लेट पता चला क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं, पर जब उन्हें ध्यान से सोचा और देखा तो वो नंबर 7 ही था एक्चुअल में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी के तितली रूप में भी और वाइट कबूतर के और मोर के रूप में भी दर्शन पाए हैं। एक बार मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी मिली है। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, साल ख़त्म होने से पहले पहले शुक्राना कर। मुझे कुछ संगत जी लेट से पता चला कि शुक्राना सत्संग द्वारा होता है, सत्संग द्वारा करना होता है। मुझे माफ़ करना गुरुजी एंड संगत जी। आज मुझे ये मौका मिला है गुरुजी का सत्संग शेयर करने का, गुरुजी का शुक्राना करने का। मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ और ऑलरेडी सत्संग बड़ा हो गया है। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर से सत्संग शेयर करूँगा, और जो आंटी मेरा सत्संग पढ़ेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग के द्वारा मैसेजेस मिल रहे हैं कि अपना शुक्राना कर, तो मेरी गल नहीं सुनता है, शुक्राना कर, तेरे सब कष्ट कट जाएंगे, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आप सब मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर्सनल और प्रोफेशनली, दोनों पर। एंड गुरुजी के काफ़ी सत्संग सुने और वो सब ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के ही आ रहे हैं। पर गुरुजी कहते हैं तेरे और तेरे परिवार का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपना पहरा बिठा दिया है। बस तू अपने अच्छे कर्म करता जा, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तेरे पूरे परिवार पर मेरी ब्लेसिंग्स हैं। जिस किसी अपने ने तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया है, मैं उसे अपने आप देख लूँगा। तुझे कुछ भी गलत करने का या रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है।
गुरुजी ने बहुत सब्र बख्शा है और मुझे नई जॉब से भी ब्लेस कर दिया है। पर अब सब आपसे खुश नहीं होते हैं ना, इसीलिए किसी स्टाफ ने मुझ पर कुछ गलत एलिगेशन भी लगा दिए कुछ ही टाइम में। बट मुझे विश्वास है कि गुरुजी ठीक कर देंगे सब कुछ। गुरुजी से मैंने एक अरदास भी की है अपने भाई के लिए और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी जल्दी ही वो पूरी कर देंगे और मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का अवसर देंगे। वैसे तो हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर कुछ अरदासें ही ऐसी हैं मैं मांगे बिना रह भी नहीं पाया। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ब्लैक मैजिक करके और गलत एलिगेशंस लगा करके। बस संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि वो मेरे और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और हम सबको बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक से हमेशा बचाएं। हम सब संगत परिवार को गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलते रहें। गुरुजी की मुझे कभी तितली के रूप में, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में और रात में कभी आउल के रूप में भी दर्शन होते रहते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना एक जल्दी सत्संग शेयर करूँगा। और जो आंटी मेरा सत्संग पढ़ेंगी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग के द्वारा मैसेजेस मिल रहे हैं कि अपना शुक्राना कर, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूं। आज 25 मार्च 2024 की सुबह में मैं अपने ये सत्संग को शेयर कर रहा हूं। आज होली है। हैप्पी होली गुरुजी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब मुझे माफ़ करना अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो। गुरुजी के काफ़ी दिनों से सत्संग सुने और वो सब ज़्यादातर ब्लैक मैजिक और किसी तंत्र मंत्र से जुड़े ही हैं आ रहे हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है मेरे घर में और कहाँ है। तभी गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा इशारा दिया। वो लाल रंग का कोई धागा है जो अलमीरा में है या बेड में है। फिर मैंने चेक किया तो वो चीज़ें मुझे अलमीरा के लॉकर में मिल ही गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें जो भी इशारा देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होते हैं, पर हम नादान हैं जो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। हम सब संगत परिवार को ऐसे ही गुरुजी भरपूर ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना तो हमें सारी की सारी चीज़ें गुरु जी पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा को बेहतर पता होता है हमसे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, जब हम गुरु जी को अपने आप को टोटली सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम गुरु जी को अपने आप को सौंप देते हैं कि गुरुपा अब आपने देखना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, तो संगत जी हमें फिर किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब गुरुपा है हमारे साथ और गुरुजी ने सब कुछ अपने हिसाब से करना है, तो हमें किसी भी बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सब कुछ गुरुपा पर ही छोड़ना है संगत जी, और उनकी हमेशा गुरुजी को यही कहना है कि अपने ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आप हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।